नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, 24 दिसंबर का क्लास 9th का मैथ का असली पेपर बच्चों मिल चुका है। ये बच्चों आपके एकदम रियल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और यही पेपर आपके भाई 24 दिसंबर के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इस पूरे पेपर को बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम में 70 में से भाई 70 फोड़कर आप आ जाओगे। तो प्यारे बच्चों, पेपर को हम देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है उचित विकल्प का आपको वह चयन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पी एक्स बराबर 2x + 1 का आपको वही शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी हम किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी एक्स का वैल्यू क्या है भाई, 2x + 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो हम दो क्या है डिवाइड करेंगे, तो -1/2 क्या है, x का मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर दे है वो हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग होता है। तो देखिए, चतुर्भुज ऐसा होता है, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 4 आप क्या है भुजाएं होती है, और जो ये वाले जो आपके कोण होते हैं, इन कोणों को कहा जाता है अंत्य कोण। तो चतुर्भुज के अंदर हमारे 4 अंत्य कोण होते हैं। अंत्य कोणों का जो योग होता है प्यारे बच्चों वो होता है 360 डिग्री। तो आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर से है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है आपकी 3। पूछ रहा है आपसे 2 - x² + x³ में x² का गुणांक पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस का x² है। तो अब आपसे x² का गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपका माइनस का जो 1 होगा वो x² का गुणांक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 4। पूछ रहा है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के खालिस्तान है। देखिएगा ध्यान से, ये आपका मान के चलिए कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। एक बिंदु यहाँ पर है आपका D और एक आपका बिंदु है यहाँ पर E। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो मिलाने से क्या है, एक रेखाखंड बन जाएगा DE। तो जो DE रेखाखंड आपका बना है, ये जो भुजा है हमारी BC, इसके क्या होगा भाई, ये समांतर होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समांतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये तो थे आपके भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने, एक न्यून कोण का माप खालिस्तान से खालिस्तान के मध्य होता है। तो भाई जो न्यून कोण होता है उसका मान हमेशा 0 डिग्री से लेकर 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और 90 डिग्री से क्या है भाई, छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं 0 से 90 के मध्य में होगा। तो 0 से 90 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0,0। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज की बराबर भुजाएं, मान चलिए एक त्रिभुज है आपका, ये जो त्रिभुज है आपका, ठीक है, ABC। इसमें जो भुजा आपकी AB है और जो आपकी भुजा AC है, ठीक है, इनकी लंबाई क्या है भाई, समान है। AB बराबर है किसके, AC के। तो एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इस वाली भुजा का सम्मुख कोण ये हो जाएगा, और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण क्या है, ये हो जाएगा, और इस वाली के भाई ये हो गया है। ठीक है, तो जब भी किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमेशा क्या है, बराबर होते हैं। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर आपका आएगा बराबर होंगे, बराबर होते हैं फिर समान होते हैं। आगे देखिएगा, यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप आपसे भाई पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए एक त्रिभुज है आपके पास, ये आपका कोई त्रिभुज है ABC। ये भुजा आपकी A है, ये भुजा आपकी B है, ये भुजा आपकी C है। आपसे परिमाप पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, परिमाप क्या होता है, परि प्लस में माप। परि मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब मापना।
चारों ओर को माप कर जो माप आ जाएगी वो हमारा परिमाप कहलाएगी। अब देखिए आप ए से गए बी, ए मिला, बी से गए सी, बी मिला, सी से कहाँ गए आप, ए मिला, तो आपका जो परिमाप आएगा वो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा क्या है भाई, परिमाप हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 9 की बात करें, आंकड़ों के न्यूनतम व अधिकतम मानों के खालिस्तान को आंकड़ों का खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आंकड़ों के न्यूनतम व अधिकतम मानों के अंतर, यहाँ पर आपका आएगा अंतर, अंतर को आंकड़ों का क्या कहते हैं भाई, परिसर कहते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा परिसर। अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित की गई संख्यात्मक सूचनाएं क्या है, आंकड़े कहलाती है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 11वां, सत्यापित करो 2 और 0 बहुपद के क्या है भाई, शून्य के। देखिए हम कैसे पता करेंगे 2 और 0 बहुपद के शून्य है या फिर नहीं। तो देखिए हम बहुपद को हमेशा 0 के बराबर मानते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं, तो देखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 2 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर में 0, 4 में 4 जाएगा 0 बराबर में 0। देखो ये जो शून्यक है आपका 2, ये क्या है, इस बहुपद को भाई संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका क्या है, शून्यक है। तो ये तो हमने क्या कर दिया, x बराबर 2 को सत्यापित कर दिया। इसी प्रकार हम x बराबर 0 करते हैं, x बराबर 0 पर हम देखेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में 0, तो x का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0 बराबर में 0, यहाँ से आपको 0 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। ऐसे आपको भी सत्यापित करना है। अगला प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल बताना है क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। भाग हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। अंदर है हमारा क्या, एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब। एक बार थोड़ा सा इसको हम अच्छे से भाई बड़ा करके लिख ही देते हैं ना। देखिएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसमें आएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, ठीक है, ठीक है। और माइनस का क्या है भाई, यहाँ पर हमारा a है, माइनस का क्या है, a, ये हमारा है, ठीक है। हमें इसको x माइनस ए से भाग देना है, x माइनस ए से। तो सबसे पहले किससे गुणा करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस प्लस कैंसिल आउट, फिर यहाँ 6x माइनस ए बचेगा। फिर हम इसको किससे गुणा करेंगे भाई, प्लस 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6x माइनस का 6a आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस आपस में क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका भाई आएगा इसका भाग, शेषफल आ जाएगा 0 और भागफल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6। ऐसे आपको भाई सवाल को करना है। अगला प्रश्न है बिंदु 4,3 की x अक्ष व y अक्ष से भाई दूरी ज्ञात करनी है। तो जो 4,3 लिखा हुआ है, तो जो 4 है आपका ये तो है y अक्ष से दूरी, और जो 3 है आपका ये है x अक्ष से दूरी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है आपकी 14, दी गई आकृति में AC बराबर है किसके, BD के। तो AC बराबर है BD के, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर होगी CD के। देखिएगा ध्यान से, AC जो है आपका वो बराबर है किसके, BD के, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से भाई BC को माइनस करना है, AC माइनस का BC, BD माइनस का BC कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा AC में से आपका BC गया तो क्या बचेगा भाई, आपका AB बचेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा AB, ठीक है, AB आ जाएगा। और BD में से आपने भाई BC को माइनस किया, तो BD यहाँ से यहाँ तक है, BC को माइनस कर दिया, क्या बचेगा, CD बचेगा। CD आपका आने वाला है, देख सकते हो। यही आपको क्या है भाई प्रूफ करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है आपकी 15, दी गई आकृति में यदि
ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और कोण जो आपका ए पी क्यू दिया हुआ है वो 50 डिग्री, मतलब कोण पी जो है वो 50 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है ए पी क्यू। आगे देखिएगा, और कोण पी आर डी, पी आर और आपका डी, ये वाला कोण कितना है 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान आपको भाई ज्ञात करना है। देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, आप अच्छे से कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ए पी क्यू आर, यहाँ आपकी भाई जेड आकृति बन गई, और जहाँ पर भी जेड आकृति बन जाती वहाँ तो भाई एकांतर कोण हो जाते हैं ना प्यारे बच्चों। जैसे मान चलिए जेड आकृति बनी, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये 50 डिग्री है तो अंदर वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, हमने त्रिभुज के अंदर के प्रिय में पढ़ी है कि त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का क्या होता है भाई, योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंतरिक कोण जो है एक्स और वाई है, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस जो वाई है वो हमारा होगा 127 डिग्री के बराबर। और x का मान तो हमने जेड आकृति से यानी एकांतर कोण से निकाल चुके हैं, 50 डिग्री होगा, प्लस में y बराबर में 127 डिग्री, 100 क्या हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। y का मान निकालोगे तो 127 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे किसको, 50 डिग्री को। तो देखिएगा ध्यान से, 127 माइनस करना है 50, 7 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से आपका 5 जाता है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा भाई 7, 77 डिग्री आपका प्यारे बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा बच्चों, मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप खुद से अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा इस पेपर को, देख सकते हो बिल्कुल इजी पेपर आपका आने वाला है 24 दिसंबर के एग्जाम में। अच्छे से बच्चों इसको आपको तैयार करना है। यदि आपको कोई भी किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट प्यारे बच्चों पेपर जो मैंने आप सभी को बता दिया है। ये आपका 24 दिसंबर का वायरल पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए आप भाई प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।